Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे वेसल्स के बारे में। इससे पिछले वाले चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन वाला जो क्लास 10th NCERT हम पढ़ रहे हैं, साइंस में जो बायोलॉजी वाला हम पार्ट पढ़ रहे हैं, तो लाइव प्रोसेस में हमने अभी तक न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन देखा, अब जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं। और ट्रांसपोर्टेशन में मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया, मैंने आपको ब्लड के बारे में बताया। अब जो हम बात करेंगे ये वेसल थर्ड कंपोनेंट है, ये वेसल्स के बारे में। ओके, हम वेसल्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है आर्टरी, क्या होता है वेन, क्या किस तरह से आर्टरी काम करती है, किस तरह से वेन काम करता है, थोड़ा बहुत उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें। कम से कम जो एनसीईआरटी में है वो आपका एनसीईआरटी कवर हो जाना चाहिए। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ये जो वेसल्स है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, ये ठीक वैसे ही होता है, ठीक वैसे ही होता है जैसे आप जानते हैं कि आपके पास हार्ट है, आपके पास ब्लड है। तो ब्लड एक बस की तरह से होता है जो स्टूडेंट को घर से बैठा के वो स्कूल पे छोड़ता है, फिर उसके बाद स्कूल से वापस ला के घर पे छोड़ता है। वो बस जो है वो एक समझ लो ब्लड की तरह से काम कर रहा है। और उसी तरह से जो आपका हार्ट है या फिर जो आपका स्कूल है, वो स्कूल से बस जा रही है, उनको लेके आ रही है, फिर उनको पहुंचा रही है। तो ये बराबर जो काम होता है वो हार्ट का होता है। तो स्कूल जैसे आपका जो हार्ट है ना, वो एक स्कूल की तरह से या फिर एक पंपिंग सिस्टम की तरह से काम करता है। फिर जो रोड जो आपके हैं, जहां से ब्लड होके जा रहा है, जहां से बसेस होके जा रही हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, वहां पे हमें ये समझना होगा कि आखिर ये उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो आपके जो हार्ट होता है, उसे हार्ट तक कौन लेके आता है ब्लड को, वहां से हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक कौन लेके जाता है, या फिर वो रास्ता क्या है। तो वो जो रोड है, वो जो आपका रास्ता है, वो कौन, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वेसल्स कहते हैं, या द ट्यूब लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में, द ट्यूब्स। तो अब हमें ये समझना पड़ेगा कि ये वेसल्स होते क्या हैं। और देखो वेसल्स जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है आर्टरी, एक होती है आर्टरी और दूसरी होती है वेन्स। एक आर्टरी हो गई और दूसरे वेन्स हो गई। तो क्या होता है आर्टरी, क्या होता है वेन्स, उसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूं, मे भी आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा एक डायग्राम है। मैं यहाँ पे एक हार्ट का डायग्राम एक बना दे रहा हूँ। आप लोगों का हार्ट है, मेरा वाला हार्ट उधर है। ओके, तो ये इस तरह से एक आपका हार्ट है जिसमें कई, तो ये वाला जो डायग्राम है वो एग्जैक्ट नहीं है। आप कभी इसको अपने एग्जाम वाले पेपर पे ना बनाए, बस ऐसे मैं वैसे बना रहा, थोड़ा फनी टाइप का है इसलिए। ओके, अब ये आपका मान लेते हैं, ये आपका लंग्स है। ओके, ये आपका लंग्स है और ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, सिर्फ समझने के लिए है, मैं यहाँ पे इस चीज को बता रहा हूँ। अब लंग्स से ब्लड को, मतलब ब्लड को हार्ट तक, या फिर लंग्स है या फिर कोई भी है, बॉडी पार्ट्स ही समझ लेते हैं, ये बॉडी पार्ट्स है। और अब एक लंग्स पार्ट से हार्ट तक लेकर आ रहा है, मीन्स एक ब्लड को हार्ट तक ला रहा है और एक ब्लड को हार्ट से लेके जा रहा है। अब कहाँ पे लेके जा रहा है, कैसे लेके जा रहा है, हमें ये सब नहीं देखना, सिर्फ सिंपल सा समझते हैं कि ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, हार्ट तक ब्लड को लेकर कौन आ रहा है और हार्ट से ब्लड को लेके कौन जा रहा है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। देखो वो वेसल्स, ये वेसल्स है, ये आपकी वेसल्स है, लेके आने और लेके जाने का काम जो कर रहा है वो वेसल्स कर रही है। जो वेसल्स ब्लड को कहाँ पे लेके आ रही हैं, हार्ट में लेके आ रही हैं, उनको हम कहते हैं आर्टरी कहते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो लंग्स से लेके आ रही हो, चाहे आपका, सॉरी इसे आर्टरी नहीं कहते, इसे कहते हैं वेन्स। ओके, इसे कहते हैं वेन्स कहते हैं, वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो चाहे वो हार्ट से, सॉरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लेके आ रही हो या फिर लंग से लेके आ रही हो, सेम वर्ड के लिए यूज करेंगे वेन्स। और जो हार्ट से चाहे लंग्स तक लेके जा रही हो या फिर हार्ट से आपके पैरों के पास, नोज के पास, लंग्स के पास या फिर किसी भी पार्ट में लेके जा रही है, उसे हम कहते हैं आर्टरी, या फिर जो लेके जा रही है उनको हम कहते हैं आर्टरी। तो ऐसी वेसल्स जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट से हार्ट में लेके आती हैं, तो उनको हम वेन्स कहते हैं, और हार्ट से जो डिफरेंट पार्ट्स में लेके जाती हैं उनको हम आर्टरी कहते हैं। अब देखो एक चीज और थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने पिछले वाले में डबल सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में बताया था, वहां पे आर्टरी और वेन्स को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अब देखो वेन्स भी होती है, एक्चुअली आपकी दो टाइप की वेन्स होती हैं, और उसी तरह से आर्टरी भी आपकी जो होती है
वो भी 2 टाइप की होती है। क्योंकि जो आर्टरी होती है, ज़्यादातर जो आर्टरी होती है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या फिर प्योर ब्लड को कैरी करती है। प्योर ब्लड को कहां पे लेके जाती है? बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है। वेन्स का काम क्या है? ये मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड को कैरी करके कहां तक लाते हैं? हार्ट तक लेके आते हैं। ओके, फिर से समझ लें, आर्टरी का फंक्शन जो होता है, आर्टरी क्या होते हैं आपको समझ में आ गया, जो ब्लड को कैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स तक, वो आर्टरी होते हैं। उसके अलावा ये प्योर ब्लड को कैरी करते हैं या फिर इम्प्योर ब्लड को, तो एब्सोल्युटली ये प्योर ब्लड को कैरी करती है विद वन एक्सेप्शन। आई विल टेल यू अबाउट दैट एक्सेप्शन। तो और इम्प्योर ब्लड को कौन कैरी करेगा? आपकी वेन्स होती है। चाहे हम डबल पार्ट में इसे डिवाइड करें या फिर सिंपल ऐसे हम ये कह दें कि इनमें जो एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन है, सारी नॉर्मल वेन है, एक वेन प्योर ब्लड को कैरी करके हार्ट तक लेके आती है। काम की इनका क्या है? ब्लड को कैरी करके हार्ट तक लेके आना। वेन का बता रहा हूं, ब्लड को कैरी करके डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक लेके आना। सारे डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक लाने वाले जो ब्लड होते हैं वो इम्प्योर ब्लड होते हैं, एक्सेप्ट जो लंग से ब्लड हार्ट तक आता है वो प्योर होता है। इसीलिए इस आर्टरी को हम कहते हैं, या इस वेन को हम कहेंगे पल्मोनरी। पल्मोनरी तो ये एक मेडिकल टर्म है, पल्मोनरी। तो पल्मोनरी मीन्स आपका लंग हो गया। जो लंग्स के साथ ये जुड़ा होगा, आपका वेन जुड़ा होगा, उसे आप पल्मोनरी वेन कहेंगे, और ये प्योर ब्लड को कैरी करता है। ओके, प्योर ब्लड को कैरी करता है, मीन्स कैरी करके कहाँ तक लेके आता है? हार्ट तक लेके आता है। काम तो वेन्स का समझ में आ रहा है आपको, हार्ट को कैरी करना। उसी तरह से आर्टरी, सारी की सारी आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती है विद वन एक्सेप्शन। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर देता है हार्ट, लेकिन कहां से होके हार्ट जाता है? हार्ट आपका पहले जाता है, पहले डिफरेंट पार्ट्स तक आपका हार्ट पहुंच गया, लेकिन उसमें से एक जो आर्टरी होती है वो किसकी तरफ चली जाती है? वो चली जाती है लंग्स की तरफ, ताकि हमारा ब्लड जो है वो इम्प्योर जो ब्लड है वो प्योर हो जाए। तो जो आर्टरी होती है जो ब्लड को लंग्स तक लेके जाती है वो भी आर्टरी है, चाहे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहे हैं वो भी आर्टरी है। बट एक यहाँ पे डिफरेंस ये होगा कि जो लंग्स तक जाती है आर्टरी, वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। सारी जो आर्टरी होती है ये प्योर ब्लड को कैरी करती है, बट यहाँ पे इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा कौन? पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी विच कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब यहाँ पे आपको समझ में गया क्या आर्टरी होता है, क्या वेन होता है। जो ब्लड को डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक लेकर आते हैं उसको हम वेन कहते हैं, जो हार्ट से डिफरेंट पार्ट तक लेके जाते हैं उनको आर्टरी कहते हैं। उसी में क्या होता है? पल्मोनरी वेन क्या होता है? जो डीऑक्सीजनेटेड के बजाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक लेकर आते हैं? हार्ट तक लेकर आते हैं, उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके जाएंगे, कौन लेके जाएगा? आपका हार्ट से लंग्स तक लेके जाएगा, वो आर्टरी होगी पल्मोनरी आर्टरी। ओके, यहां तक समझ में आ गया। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर अगर बात करें, देखो आर्टरी, ठीक है, आर्टरी के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल सा है वर्ड आर्टरी। देखो, हार्ट डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को जाता है, कब जाएगा? जब ये वाला चैम्बर नीचे का वेंट्रिकल चैम्बर जब आपका पंप होगा, जब वेंट्रिकल चैम्बर पंप होगा तो हार्ट से ब्लड निकलेगा और आर्टरी में जाएगा, और आर्टरी में काफ़ी ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, क्योंकि जो उसका ये वाला पार्ट होता है, जो आपका जो आपका वेंट्रिकल पार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है। ब्लड को पंप करने का मेन काम जो होता है वो कौन करता है? जो कॉन्ट्रैक्शन का मेन काम होता है ये लोअर सेक्शन में होता है, मीन्स वेंट्रिकल वाले रीजन में होता है। ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, नीचे प्रेशर पड़ता है, तो तेजी से ब्लड निकल के लेफ्ट वेट्रियम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, या फिर आपके यहाँ से लेके आपके लंग्स के पास जाएगा बहुत ही फास्ट। तो मेन जो ब्लड प्रेशर होता है, मैं ब्लड प्रेशर के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। तो जो ब्लड प्रेशर होता है आपका, मेन ब्लड प्रेशर होता है वो आर्टरी में ज्यादा होता है, हाई होता है। और जब आर्टरी में हाई होगा तो उसके लिए नेचर ने कुछ प्लान किया होगा अलग से। ऑफ कोर्स ऐसा प्लान, डिफरेंट प्लान, आपका जो नेचर है उसने सारी चीज़ों को बेहतर प्लान किया हुआ है। वो क्या करता है कि आर्टरी की जो वॉल होती है, क्योंकि उसे ब्लड प्रेशर से बचाना है तो उसको ये थिक कर देता है, एंड थिक एंड मोर इलास्टिक।
एज कंपेयर टू द वेन, क्योंकि प्रेशर जो होता है आर्टरी में ज्यादा पड़ता है, ब्लड पंप होता है तो ज्यादा प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ता है, आर्टरी पे पड़ता है। और जब ये ब्लड प्रेशर ज्यादा आर्टरी पे पड़ता है तो आर्टरी को क्या कैसा रहना पड़ता है, ठीक है, इलास्टिक होती है। ओके, अगर उसी से हम कंपेयर कर लें, वेन से कंपेयर कर लें, तो ऐसा तो वेन में उतना ब्लड प्रेशर होता नहीं है। नॉर्मली ब्लड जो होता है डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचा है, वहाँ पे डीऑक्सीनेटेड होता है, फिर वापस आता है हार्ट के पास, तो यहाँ पे उतना प्रेशर नहीं होता। तो इसका जो ब्लड प्रेशर एक्चुअली नॉर्मली लो होता है और इसीलिए इन्हें ज़्यादा थिक होने की ज़रूरत नहीं है। दे आर लेस थिक एंड लेस इलास्टिक। ओके स्टूडेंट, एक चीज मैं बताना थोड़ा सा भूल गया कि जो आर्टरी और वेन्स होते हैं, उनमें खुद का एक वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। तो इनके पास, आर्टरी के पास भी वॉल्व होता है और वेन के पास भी अपना एक वॉल्व होता है। और आपको मालूम है वॉल्व का फंक्शन क्या है। वॉल्व आर दोज स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, जो ब्लड के बैक फ्लो से बचाते हैं। मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि ब्लड आर्टरी से मीन्स आयोर्टा है उससे पंप होकर डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं, कहीं रिटर्न होकर वापस हार्ट में ना आ जाए, या फिर जो रिसीव कर लिए गए, रिसीव करना था कहीं वापस उस आर्टरी में या फिर वेन में ना चले जाए। तो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए दोनों के पास अपने वॉल्व्स होते हैं। ओके, अब एक चीज़ और समझते हैं, क्या जो हमारे, क्योंकि ब्लड हमारे हर टिश्यू तक जाता है और हर टिश्यू तक न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन, वाटर, सारी चीज़ों का ऑलमोस्ट सप्लाई करता है। जितनी भी चीज़ें होती है ट्रांसपोर्टेशन का काम आपका ब्लड का, ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये जो ब्लड आपका है ये क्या इस तरह से काम कर रहा है, क्या सारी चीज़ें डायरेक्ट ऐसे ही लेके चला जाता है, आर्टरी के फॉर्म में लेके चला जाता है? तो ऐसा एक्चुअली नहीं होता। होता क्या है कि तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ब्लड होता है, क्या वो ब्लड डायरेक्ट ऐसे जो आर्टरी होती है वो ले जाके पहुंचा देती है, या फिर उनकी ब्रांचेस होती है वो फिर, क्योंकि उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही माइक्रो लेवल पे करना है, बहुत ही स्मॉल लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे तक लेके जाना है। तो ये आर्टरी मान लेते हैं आपकी, ये थिन आर्टरी, आपकी जो नसें होती है काफ़ी मोटी मोटी होती हैं, ठीक है ना। अब इनको क्या करते हैं कि ब्रांच में ये डिवाइड होती है कि नहीं डिवाइड होती, इस चीज़ को हम समझते हैं। ये आपकी मान लेते हैं एक आर्टरी है, और आर्टरी जो होती है ये इस तरह से फर्दर ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। ओके, ये फर्दर ब्रांच में आपकी डिवाइड हो जाएगी, फिर उनकी जो ब्रांच होती है फिर आगे जाके फिर अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। ये उनकी जो ब्रांच होती है फिर से दूसरे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से करके ये कई ब्रांच में डिवाइड होती रहती है। लास्ट में एक एकदम नेटवर्क सा बना लेते हैं, एकदम पतली पतली से नेटवर्क सा बना लेते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। ओके, तो ये तो आपकी आर्टरी होती है, जो सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर आपका दिखता है आर्टरी का, तो आप उसे आर्टरी कह सकते हैं। और उसके बाद जब ये अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होती है तो आप इनको क्या कह सकते हैं, आर्टेरियोल कह सकते हैं, आर्टेरियोल, आप इनको आर्टेरियोल कहेंगे। ओके, और जो एकदम इनका माइन्यूट स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये एकदम हाईली ब्रांच होती है, एकदम पतली माइक्रो लेवल पे आ गई, तो जो स्पेशली जो टिश्यू तक आपका ब्लड लेके जाती है वो ये लेके जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। इनको हम कहते हैं कैपिलरीज। तो ढेर सारी होती है कैपिलरीज। तो आपका ब्लड सबसे पहले कहाँ पे आता है, आर्टरी में आता है, फिर उसके बाद आर्टरियोल में आता है और उसके बाद कैपिलरीज में पहुंचता है। ओके ओके, अब जो ये कैपिलरी होती है, कैपिलरी की जो वॉल होती है ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और यहाँ पे इजीली न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सकता है। यहाँ पे अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन आपका हार्मोनल एक्सचेंज हो सकता है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, सारी चीज़ें। मतलब अगर टिश्यू के पास कोई चीज़ जानी हो तो यहाँ पे एक्चुअली ये क्लोज होते हैं, हमारी बॉडी में क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो सारी चीज़ें यहाँ से इजीली ट्रांसपोर्ट होके हर टिश्यू तक पहुँच जाती हैं। ओके, हर टिश्यू तक पहुँच जाएंगी ब्लड में से जहाँ भी चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। मान लेते हैं यहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट्स की कमी है या फिर ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम है और ब्लड में आपका ऑक्सीजन ज़्यादा है, क्योंकि ये प्योर ब्लड है, तो ये आसानी से क्या होगा, डिफ्यूज करके उस टिश्यू के पास पहुंच जाएगा। और वहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर अमाउंट जो है ब्लड में कम होगा, यहाँ पे उस सराउंडिंग में ज़्यादा होगा, तो यहाँ से वो डिफ्यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड
ब्लड में पहुंच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब कैपिलरी वो साइट होती है जहाँ पे गैसेज एक्सचेंज हो सकता है, जहाँ पे सारी चीज़ें जैसे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ओके, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाती, अब यही कैपिलरी जो है आगे जाके आपस में फिर जुड़ के इस तरीके का एक थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम वेन्यूल कहते हैं, वेन्यूल कहते हैं। और वेन्यूल आगे जाके एक और लार्ज, कई ढेर सारे वेन्यूल होते हैं, उसमें सारे वेन्यूल आगे जाके जुड़ के एक बड़े से वेसल्स, एक बड़ी वेसल्स और चौड़ी वेसल्स बना लेती है जिसका नाम है आपका वीन। ओके, तो जिसको क्या कहते हैं, वीन कहते हैं। तो एक बड़ी सी वीन, तो सिंपल सा वही चीज समझ लो। अगर यहीं पर हम आर्टरी लिख दें, आर्ट्रियोल, हमने आर्टरी लिखा, आर्ट्रियोल लिखा, कैपिलरी लिखा, उसी तरह से वेन लिख सकते हैं, वेन्यूल लिख सकते हैं और कैपिलरी लिख सकते हैं। तो कैपिलरी वो पार्ट होता है जो जहां पे एक्चुअली यही पार्ट होता है, जैसे ये कैपिलरी है, ये कैपिलरी है, ठीक है, यहाँ पे 2-3 कैपिलरी मैं बना दे रहा हूँ, 3 कैपिलरी है। अब एक्चुअली यहाँ तक जो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ तक ब्लड जो जा रहा है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ तक ब्लड इसमें जा रहा है ऑक्सीजनेटेड है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है। बट यहाँ उसके आगे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, रेस्पिरेशन हुआ, वहाँ पे ब्लड कौन सा हो गया, इम्प्योर ब्लड आ गया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया, यहाँ पे अभी तक ऑक्सीजन ज़्यादा था, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया। तो ये पहले वाला यहाँ तक का पार्ट तो आर्टरी का पार्ट कहलाएगा, आर्टरी का पार्ट कहलाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट जहाँ पे इम्प्योर ब्लड आ गया, उस पार्ट को हम वेन का पार्ट कहेंगे, या फिर वेन आर्टरी कहेंगे, या फिर इम्प्योर आर्टरी कहेंगे। तो जो भी है इस चीज को समझने के लिए, तो ऐसा नहीं कि दोनों अलग अलग होते हैं, आर्टरी अलग होता है, वेन अलग होता है, सेम होती है चीजें, सेम पैक होता है। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं ओपन भी होता है, कहीं नहीं। जहां पे ब्लड आपको दिखेगा, जहां तक ब्लड प्योर दिखेगा वहां तक आप आर्टरी कह रहे हैं, जहां से ब्लड आपको इम्प्योर दिखेगा वहां पे आप उसे वेन कह सकते हैं। ओके, चलो यहां तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। मैं इन सारी चीज़ों को, इसके बाद की चीज़ें जैसे ब्लड प्रेशर के बारे में मैंने कहा कि एक सेपरेट वीडियो बनानी है, तो ब्लड पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको उसमें चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग उसे देखेंगे। उसके बाद आपका प्लेटलेट्स जो है किस तरह से ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है, उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेंगे। देखो आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, अगर उसमें कहीं भी कोताही करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चीज़ों को स्टेप वाइज पढ़ें, सारे लेक्चर जो प्लेलिस्ट में पढ़े हुए सारे लेक्चर को एक एक करके देखें तो ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही मुझे बताना था। उसके बाद मैं सेपरेट ब्लड प्रेशर और लिम्फ और प्लेटलेट्स पर सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें क्या नाम है चैनल पे, तो आप लोग वहां से जाके आराम से उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।